जुआ में जीतने का टोटका, प्रयोग, विधि और मंत्र। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आप लोगों को इस लेख के माध्यम से जुआ जीतने का टोटका से संबंधित जानकारी प्रदान करूंगा, जिसमें मैं आप लोगों को जुआ जीतने का एक बहुत ही प्रभावशाली टोटके के विषय में विधिवत जानकारी प्रदान करूंगा, जिसमें मैं इस टोटके को करने का शुभ दिन, शुभ समय और संपूर्ण विधि विस्तार से बताऊंगा। क्योंकि चाहे जिस कार्य की शुरुआत हो, जब तक उस कार्य के विषय में संपूर्ण जानकारी नहीं होती है तो वह कार्य पूरी तरह से संपन्न नहीं होता है। और फिर तो यहाँ पर बात हो रही जुआ जीतने के टोटके की, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्योंकि आज से नहीं बल्कि कई वर्षों से भारतीय समाज में जुआ खेलने की परंपरा चली आ रही है, जिसमें से हर कोई चाहता है कि वह जुआ की बाजी जीते। इसीलिए हिंदू धर्म में दीपावली और होली की रात को हर कोई बड़े ही तन मन के साथ जुआ खेलता है। क्योंकि दीपावली और होली की रात ताश खेलने की परंपरा को लेकर ऐसी मान्यता प्राप्त है कि इस दिन जो भी व्यक्ति जुआ खेलते वक्त बाजी जीत जाता है तो वह व्यक्ति एक साल तक कभी भी जुआ खेलने में हार का सामना नहीं करना पड़ता है। इसीलिए दीपावली और होली की रात हर कोई बड़े चाव के साथ ही जुआ खेलने का आनंद लेता है। क्योंकि जुआ के माध्यम से लोग लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं, तो वहीं पर कुछ लोग सिर्फ मनोरंजन के लिए जुआ खेलते हैं, लेकिन दोनों तौर से जुआ जीतने की बाजी का अलग ही मजा होता है। इसीलिए आज हम जुआ खेलने के इस खेल को विशेष ध्यान में रखते हुए एक ऐसा प्रभावशाली टोटका बताएंगे, जिसे विधिवत रूप से करने से हर कोई जुआ खेलने में कभी भी हार का सामना नहीं करेगा। ऐसे में अगर आप लोग इस टोटके के विषय में संपूर्ण जानकारी विधिवत रूप से प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया करके इस लेख को शुरू से अंत तक अवश्य सुनें। हर टोटके को करने की अलग अलग विधि, अलग समय, अलग तरीका होता है। इसीलिए हम यहाँ पर जुआ जीतने का टोटका बताने जा रहे हैं। इसलिए इस टोटके की जानकारी के लिए इस टोटके की प्रक्रिया को पूरा अवश्य पढ़ें। जुआ जीतने का टोटका को करने की सामग्री और शुभ दिन। यहाँ पर मैं जुआ जीतने का जो टोटका बताने जा रहा हूँ, इस टोटके को शुक्रवार के दिन शुरू करना है और इस टोटके को करने में धूपबत्ती, अगरबत्ती, सरसों का तेल और एक गुटिका, स्फटिक माला, सफेद वस्त्र आदि सामग्री की आवश्यकता होगी। टोटका करने की विधि। शुक्रवार के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर सफेद वस्त्र धारण करें। सफेद वस्त्र धारण करने के पश्चात आप अपने घर के किसी शांत वातावरण में उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आसन लगाएं। आसन लगाने के बाद आपको अलग अलग प्रकार के मंत्रों का जाप एक दिन में 1000 बार करना है और यह प्रक्रिया आपको लगातार 21 दिन तक करनी है, यानी कि मंत्र जाप की प्रक्रिया 21,000 बार पूरी करनी होती है। जब 21,000 बार मंत्र जाप की प्रक्रिया पूरी हो जाए तो आपने जहां पर आसन लगाया ठीक उसी के सामने एक साफ सुथरा लकड़ी का पट रखें, उसके ऊपर एक सूती सफेद चादर बिछाएं और फिर उस पर स्वर्ण गुटकी को रख दें। स्वर्ण गुटिका की स्थापना करने के पश्चात उसके सामने शुद्ध सरसों के तेल से दीपक जलाएं और धूपबत्ती, अगरबत्ती जलाएं। उसके बाद मन ही मन आप उस स्वर्ण गुटिका की पूजा करें। स्वर्ण गुटिका की पूजा करने के पश्चात आप फिर से आसन लगा ले और रुद्राक्ष की माला को लेकर उसे फेरते हुए फिर से मंत्रों का जाप करना शुरू करें। इस बार आपको उसी तरह से 21,000 बार मंत्रों का जाप करना है और एक दिन में जब आप मंत्र जाप करने के लिए आसन लगाएं तो जब तक 1000 बार मंत्र जाप की प्रक्रिया पूरी ना हो जाए तब तक आप आसन से ना उठे, नहीं तो ये साधना विफल हो जाएगी। साधना के दौरान आपको इस मंत्र का जाप करना होगा जो नीचे बताया जा रहा है। हूँ नमो वीर बैताल आकस्मिक धन देही देही नमः। 21 दिन लगातार इस मंत्र का जाप करने से 21,000 बार मंत्र जाप की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और फिर आपकी साधना सफल हो जाती है, यानी कि आपका दूसरा टोटका पूरी तरह से संपन्न हो जाता है। अब आइए जानते हैं इस टोटके को उपयोग में किस तरह से लेना है। टोटके को उपयोग में लेने की विधि। 21 दिन की प्रक्रिया के बाद ये टोटका पूरी तरह से संपन्न हो जाता है। उसके 22वें दिन आप सफेद वस्त्र धारण करके ही जुआ खेलने के लिए जाएं और अपने साथ में उस वर्ण गुटिका को अपने शर्ट की जेब में या पैंट की जेब में रखें और उसे साथ लेकर जुआ खेलने के लिए जाएं। और जब भी जुआ खेलने के लिए बैठे हैं तो आप टोटका करते समय जिस मंत्र का जाप कर रहे थे उस मंत्र का जाप 5 बार अपने मन में करें और फिर अपनी चालें चले। इस तरह से इस टोटके को उपयोग में लेने से जुआ खेलने में कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ता है। पवार की जड़ से जुआ जीतने का टोटका। यहाँ पर मैं जुआ जीतने के लिए जो टोटका बताने जा रहा हूँ, ये टोटका बहुत ही प्रभावशाली टोटका है और इसे करने की विधि भी बिल्कुल अलग है। इसलिए इस टोटके के संपूर्ण और विधिवत जानकारी के लिए इस टोटके की विशेष जानकारी को ध्यानपूर्वक सुने। पवार की जड़ से जुआ जीतने का टोटका करने की विधि। इस टोटके को करने के लिए आपको हस्त नक्षत्र दिन का इंतजार करना होगा। हस्त नक्षत्र के दिन रविवार दिन पड़े तभी इस टोटके को करना होगा। जब हस्त नक्षत्र का दिन आ जाए तो आप पवार नामक पौधे का पता लगाना होगा। इस पौधे का दूसरा नाम चकवर चक्रमृत भी है।
जब पवार नामक पौधा मिल जाए तो शुक्रवार के दिन आप स्नान आदि से निवृत्त होकर उस पौधे के पास जाएं और उस पौधे के सामने हाथ जोड़कर कहें, हे पादप देवता, मैं आपको जुए की बाजी जीतने के लिए आमंत्रित करने आया हूं, इसलिए आप मुझे आशीर्वाद दें और अपनी कृपा मुझ पर बनाए ताकि मैं जुए की बाजी जीत सकूं। इस तरह से उस पौधे से प्रार्थना करके उस पौधे की एक टहनी में मौली बांध दे और वहां से चले जाएं। मौली बांधने के दूसरे दिन फिर आप स्नान आदि से निवृत्त होकर जाएं और उस पाव पौधे की विधिवत पूजा करने के पश्चात उस पौधे की जड़ को उखाड़कर अपने घर ले आए। अब पवार की जड़ को आप किसी काले या फिर लाल कपड़े में लपेटकर अपने घर के मंदिर में रखकर इस जड़ की 7 दिन तक लगातार विधिवत पूजा करते रहें। 7 दिन की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात आप इस जड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर ताबीज बना लें और इसे लाल या फिर काले कपड़े से अपने दाहिने हाथ में बांध लें। ताबीज बांधने के बाद आप जब भी जुआ खेलने जाए तो इस ताबीज को माथे से 5 बार लगा ले, उसके बाद अपनी बाजी चले तो आप कभी भी जुए में पराजित नहीं होंगे। यहाँ पर मैं आप लोगों को उस टोटके के विषय में क्रम वाइज प्रक्रिया के माध्यम से विधिवत जानकारी बताऊंगा, इसीलिए आप इस जानकारी को पूरा जरूर पढ़ें। इस टोटके को आपको शनिवार के दिन शुरू करना है, जिसके लिए आपको सरसों के तेल की आवश्यकता होगी, उड़द की दाल की आवश्यकता होगी और काले वस्त्रों की आवश्यकता होगी। अब आइए जानते हैं इस टोटके को करने की विधि। जुआ जीतने का टोटका प्रयोग करने की विधि। शनिवार के दिन आप स्नान आदि से निवृत्त होकर काले वस्त्र धारण करें। उसके बाद अगर आपके घर में शनि देव का मंदिर है तो आप घर में ही शनि देव बाबा की पूजा अर्चना करें और उनके सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं। उसके बाद शनि देव बाबा की प्रतिमा के सामने 5 ढेरों में उड़द की दाल रख दे। उसके बाद शनिदेव की प्रतिमा के सामने आसन लगाकर शनि बीज मंत्र का जाप 180 बार करें। शनि बीज मंत्र कुछ इस प्रकार से होता है जो नीचे बताया गया है। ओम प्राप्री प्रोन सह शनैश्चराय नमः, ओम शम शनैश्चराय नमः। ये दोनों ही शनि बीज मंत्र हैं जिनमें से आप किसी एक मंत्र को जाप में ले सकते हैं। जब मंत्र जाप की प्रक्रिया 180 बार पूरी हो जाए तो फिर आप अपने शब्दों में शनि देव बाबा से जुआ जीतने के लिए प्रार्थना करें और शाम को सूर्य अस्त होने से पहले भी सूर्य देव की प्रतिमा के सामने सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। उसके बाद शाम को शनि चालीसा का पाठ करें। इस तरह से 7 शनिवार लगातार इस टोटके को करने से शनि देवता प्रसन्न होते हैं तथा भक्तों की हर प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करते हुए उसे विजयी भावा का आशीर्वाद देते हैं। शनि देव के टोटके को उपयोग में लेने की विधि। शनिदेव के टोटके को करने की संपूर्ण प्रक्रिया 7 दिन की है। 7 दिन के बाद ये प्रक्रिया पूरी तरह से संपन्न हो जाती है और फिर 8वें दिन आप ताश खेलने के लिए जा सकते हैं, लेकिन इसके पहले क्या करना है इसकी जानकारी होना आवश्यक है, इसलिए आइए जानते हैं इस टोटके को उपयोग में कैसे लिया जाता है। जब भी आप शनि के टोटके को करके जुआ खेलने के लिए जाएं तो काले वस्त्र ही धारण करके जाएं, क्योंकि जब आप काले वस्त्र धारण करके जाएंगे तो आपके ऊपर शनिदेव की कृपा बनी रहेगी और जब आप पर शनि की कृपा बनी रहेगी तो आप जुए की बाजी अवश्य जीतेंगे। दूसरी बात, आप जिस तेल से शनि देव की प्रतिमा के सामने दीपक जलाएंगे उसी तेल में आप हल्की सी पिसी हुई हल्दी मिलाकर उस तेल से अपने माथे पर तिलक लगाएं। इस तरह से जब भी आप जुआ खेलने जाए तो इस टोटके को उपयोग में ले सकते हैं, आपको जरूर सफलता प्राप्त होगी। जुआ खास करके किस दिन खेलना बेहद शुभ माना जाता है। भारतीय समाज में दीपावली और होली की रात जुआ खेलना बेहद शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन को लेकर ऐसा माना गया है अगर कोई व्यक्ति इस दिन जुए की बाजी जीत जाता है तो वह 1 साल तक जुए में कभी भी पराजित नहीं होता है। जुआ जीतने के लिए किस मंत्र का जाप करना चाहिए। आपके घर में जिस भी देवी देवता की मूर्ति स्थापित हो आप विधिवत रूप से रोज सुबह उनकी पूजा अर्चना करें और उनका जो मंत्र हो आप उस मंत्र को पूरी श्रद्धा के साथ जितनी बार हो सके उतनी बार जाप करें तो आपको हर क्षेत्र में तरक्की हासिल होगी। जुआ जीतने का सबसे सरल उपाय। जुआ जीतने का सबसे सरल उपाय में आप अपने इष्ट देव यानी कि आपकी राशि के जो स्वामी हैं आप उनकी विधिवत पूजा अर्चना करें और उनसे संबंधित दान करें तो आपके जीवन में हर कार्य मंगलमय होगा। निष्कर्ष। तो मित्रों, जैसा कि आज हमने आप लोगों को इस लेख में जुआ जीतने का टोटका से संबंधित जानकारी प्रदान की है, जिसमें हमने आप लोगों को जुआ जीतने के कुछ प्रभावशाली टोटके और उन टोटकों को करने तथा उपयोग में लेने की संपूर्ण विधिवत जानकारी प्रदान करने की पूरी कोशिश की है। अगर आप लोगों ने इस लेख को शुरू से अंत तक पढ़ा और सुना होगा तो आप लोगों को जुआ जीतने का टोटका से संबंधित सारी जानकारी अच्छे से प्राप्त हो गई होगी। ऐसे में अगर आप लोग भी जुआ खेलने में बार बार हार का सामना कर रहे हैं तो इस लेख में बताए गए किसी एक उपाय को अपनाकर जुए में विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को हमारे द्वारा बताई गई जानकारी पसंद आई होगी और उपयोगी भी साबित हुई होगी।
यदि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों और परिचितों एवं व्हाट्सएप और फेसबुक मित्रों के साथ नीचे दी गई बटन के माध्यम से अवश्य शेयर करें, जिससे वह भी इसके बारे में जान सके और इसका लाभ पाए। क्योंकि आपका एक शेयर किसी की पूरी जिंदगी को बदल सकता है और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करे। हमसे जुड़े यदि आप हमारी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा YouTube चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर ले। हमारे ब्लॉग को पढ़ने और दोस्तों में शेयर करने के लिए आपका सहृदय धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।